हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 1 जनवरी, दिन सोमवार, नए साल की शुरुआत के साथ ही हिंदी तिथि होगी पौष महीना कृष्ण पक्ष पंचमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। सबसे पहले तो आप सभी देशवासियों को, आप सभी भाइयों बहनों को हैप्पी न्यू ईयर 2024, नव वर्ष की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं आपके अपने डीएलएस भाई की तरफ से और हमारी पूरी डीएलएस न्यूज टीम की तरफ से। यही इच्छा है कि आप सब अपने सपनों की ऊंचाइयों की तरफ बढ़ो, नई उम्मीदों के साथ नव वर्ष का स्वागत करो। अगर कोई पुराने गिले सिकवे हैं, कोई रूठा रूसा हुआ है, तो छोड़ो यार बीता हुआ कल, नया सफर शुरू करो। दिल से निकली दुआएं हर मुश्किल को आसान करो। नव वर्ष की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी के लिए। दोस्तों, आज से ही नए साल से कई सारे सरकारी नियम भी बदलने जा रहे हैं केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की तरफ से। इस पर भी आगे अपन बातें करेंगे और जानेंगे नए साल के मौके पर सरकार की तरफ से कुछ नई योजनाओं की शुरुआत भी की गई है। लेकिन इससे पहले आज मैं आपको नव वर्ष के मौके पर कुछ महान व्यक्तियों के अनमोल विचार बताना चाहूंगा, जिससे कि आपका नव वर्ष 2024 प्रेरणादायक रहे। है ना, सफर कितना ही मुश्किल हो, शुरुआत शानदार होनी चाहिए। तो देखिए ये कुछ बड़े व्यक्तियों के विचार। अपने लक्ष्यों को बड़ा सोचो और उन्हें पाने के लिए दृढ़ संकल्प रखो। अनुभव एक महान शिक्षक है, इसलिए गलतियों से डरो नहीं, उनसे सीख लो। समय बड़ा ही कीमती है दोस्तों, इसे बेकार मत गवाओ, इसका सदुपयोग करो। अपने सपनों पर विश्वास करो और उन्हें पूरा करने के लिए हर दिन रात मेहनत करके एक कर दो। महान वैज्ञानिक का कहना है कि जिस व्यक्ति ने कभी गलती नहीं की, उसने कभी कुछ नया करने की कोशिश ही नहीं की। सुकरात कहा करते थे कि अगर हर साल एक बुरी आदत को भी जड़ से खोद कर फेंका जाए ना, तो कुछ ही साल में सबसे बुरा आदमी भी भला हो सकता है। दोस्तों, आज से 365 पेज की एक नई किताब मिलने वाली है आपको। आज किताब का पहला पेज खाली है, कुछ अच्छा जरूर लिखना। समय कितना रफ्तार से निकलता है यार, मतलब देखो कितनी जल्दी जल्दी साल बदल जाते हैं। उम्र यूं ही गुजर रही है दोस्तों, कुछ करने का मौका अभी है। बस ऐसे कुछ ही किताबें आपको मिलेगी, जिन किताबों के पन्नों पर आपको कुछ ऐसा लिख कर चले जाना है जिन्हें हमेशा हमेशा के लिए पढ़ा जाए। बाकी तो मेरी दिल से ख्वाहिश यही है कि नए साल पर आपको ईश्वर का आशीर्वाद मिले, माँ सरस्वती से विद्या मिले, माँ लक्ष्मी से खूब धन दौलत और खुशियां मिले, आपके परिवार में सबसे आपको प्यार मिले। मेरी यही दुआ है दिल से। नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपके जीवन में ज्ञान और ऊर्जा का संचार हो ईश्वर के आशीर्वाद से। बल, बुद्धि, शिक्षा, दया, सद्भावना की प्राप्ति हो। नव वर्ष शुभमय, मंगलमय, लाभमय हो, मेरी यही कामना है। और बहुत बातें हो गई नए साल पर, अब आगे बढ़ते हैं खबरों की तरफ। देखिए आप, एक तो आज नया साल सोमवार से शुरू हो रहा है दोस्तों, तो नव वर्ष पर भगवान शिव शंकर भोलेनाथ का अभिषेक आपको जरूर करना चाहिए। देखिए कुछ तस्वीरें आपको बता देता हूँ। गोवा, मुंबई, बंगलुरु में आज नाइट की तस्वीरें देखिए जरा। 2024 का काउंटडाउन शुरू हुआ तो लोगों में काफी खुशियों का माहौल देखा गया। मतलब कितनी बड़ी धूमधाम से लोगों ने नव वर्ष को एक बड़े त्योहार की तरह सेलिब्रेट किया। दुनिया भर में 2024 का ग्रैंड वेलकम हुआ। हांगकांग में इतिहास की सबसे बड़ी आतिशबाजी हुई। न्यूजीलैंड में ऑकलैंड का स्काई टावर भी रोशन हुआ। ये ग्लोबल तस्वीरें जो मैं आपको बता रहा हूँ दुनिया भर से। दोस्तों, 2000 ईसा पूर्व से ही हर साल 1 जनवरी को नया साल मनाया जा रहा है। तो दुनिया भर के साथ साथ भारत के भी सभी राज्यों में ग्रैंड वेलकम देखा गया। रात 12 बजते ही जश्न मनाया, लोगों ने आतिशबाजी भी की, एक दूसरे को हैप्पी न्यू ईयर बोला। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। नए साल के मौके पर रुपे ने भी यूजर्स को खास तोहफा दिया। अगर आपके पास रुपे कार्ड है तो आप 3000 रुपए तक का कैशबैक ऑफर का फायदा उठा सकते हैं। ये देख सकते हैं रुपए की तरफ से ट्वीट भी किया गया। दिस न्यू ईयर टर्न योर स्पेंड्स इनटू अर्निंग विद रुपे क्रेडिट कार्ड ऑन यूपीआई। अगर आप यूपीआई से रुपे कार्ड से भुगतान करते हो तो 3000 रुपए का कैशबैक मिलेगा, मात्र 7500 रुपए के खर्च पर भी। 1 जनवरी 2024 तक आज तक ये ऑफर वैलिड है, ठीक है। और अगली बड़ी खबर देखिए। केंद्र सरकार ने किया 16वें वित्त आयोग का गठन। अरविंद पनगड़िया को बनाया गया अध्यक्ष। ये 16वें फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन होंगे। और ऋत्विक रंजनम पांडे सेक्रेटरी बनाए गए। 31 अक्टूबर 2025 तक रहेगा इनका कार्यकाल। करंट अफेयर्स के हिसाब से इंपोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, है ना। चलिए दोस्तों अगली खबर देखिए। एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि अगले 3 महीने में 4,13,000 करोड़ का कर्ज लेंगे सभी राज्य। नई सरकार वाले राज्य उधार लेने में सबसे आगे हैं। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ टॉप 10 में शामिल हैं। ये 5 राज्यों के कर्ज का डेटा भी आप देख सकते हैं, जिन राज्यों ने सबसे ज्यादा लोन लिया। अच्छा, आज 1 जनवरी को शेयर बाजार और बैंक खुले रहेंगे या बंद रहेंगे, इस पर भी अपडेट आपको बता दूं। स्टॉक मार्केट में नए साल के पहले ही दिन सोमवार को एनएससी, बीएससी सभी जगहों पर रोजाना की तरह ट्रेडिंग होगी, ठीक है। और बैंक की बात करें दोस्तों तो आरबीआई की तरफ से बैंकों की छुट्टियों की पूरी लिस्ट जारी कर दी है। साल के पहले दिन बैंकों में कामकाज नहीं होगा। इस दिन कुछ राज्यों में बैंकों की छुट्टी भी है। इसके अलावा भी कुछ प्राइवेट कंपनियों के दफ्तर और बैंक वगैरह सरकारी ऑफिस भी बंद रहेंगे आज। चलिए अगली बड़ी चौंकाने वाली खबर आ रही कि क्या साल 2024 में नया रिकॉर्ड बनाएगा सोना। जी हाँ दोस्तों, सोने के दाम इस साल 2024 में बहुत ज्यादा बढ़ सकते हैं। अगर आप निवेश करने की भी सोच रहे हैं तो एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। आपको रिसर्च करनी चाहिए। अभी एमसी एक्सपर्ट सोने 10 ग्राम का रेट 63,060 रुपए चल रहा है, ठीक है। लेकिन मार्केट एक्सपर्ट का कहना है कि इस साल 70,000 रुपए प्रति 10 ग्राम तक सोने की कीमत पहुंच सकती है। घरेलू बाजार में सोना लगभग 68 से 70,000 के बीच प्रति 10 ग्राम पर जा सकता है। इतना इन्फ्लेशन तो महंगाई के चलते भी देखने को मिलेगा, है ना। और यूपीआई से लेकर दोस्तों बैंक लॉकर समेत 1 जनवरी 2024 से आज से कई सारे नियम भी बदलने जा रहे। मैंने आपको कल शाम को ही डीएलएस न्यूज पर एक वीडियो में बताया था। आईटीआर, सिम कार्ड, बैंक लॉकर, एलपीजी गैस सिलेंडर, यूपीआई, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, बिजली बिल, पेंशन, मोबाइल सिम कार्ड समेत आम आदमी के लिए 10 ऐसे महत्वपूर्ण बड़े बदलाव और नए नियम जो कि आज की बीती रात 12 बजे से लागू हो चुके हैं। तो दोस्तों इसका
अलग से वीडियो मैंने कल शाम को डीएलएस न्यूज के ऊपर डाल दिया इसी यूट्यूब चैनल पर, मतलब तो जरूर देखिएगा इस वीडियो को। मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करना चाहूंगा। वीडियो थोड़ा लंबा है लेकिन वर्थी है। पूरा देखने के बाद आप खुद यही कहोगे कि हाँ यार डीएलएस भाई बिल्कुल सही कहा था। ठीक है, क्योंकि 10-15 मिनट का वीडियो है। अभी मैं एक एक को नया नियम को बताऊंगा, आपको बहुत ज्यादा डिटेल लंबा हो जाएगा। ठीक है, फिर भी कुछ हाइलाइट्स में आपको आगे बता दूंगा। फिलहाल देखिए आप अगली बड़ी खबर। कोरोना पर एक बड़ी चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही। देश में कोरोना का खौफ, एक ही दिन में 841 नए मामले सामने आए, जबकि 24 घंटों में 3 लोगों की मौत भी हुई। और भारत के लिए एक और अच्छी खबर है दोस्तों, चीन के हालात अभी खराब चल रहे हैं। अमेरिका भी कर्ज से बेहाल है। सबको पछाड़ भारत इकोनॉमी का सुपर पावर बनेगा साल 2024 में। ये ताजा रिपोर्ट सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च की तरफ से जारी की गई है। CEBR की रिपोर्ट के मुताबिक भी साल 2024 से 2028 तक भारत का औसतन GDP ग्रोथ 6.5% बरकरार रहेगा। और वहीं देखिए एक और अच्छी खबर, पिछले 10 सालों में 4 गुना बढ़ा इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग का उत्पादन। मेक इन इंडिया भारत का प्रोडक्शन देखिए जरा आप, 2024 तक मोबाइल फोन का प्रोडक्शन और बढ़ जाएगा, 15% बढ़कर 115 अरब डॉलर हो जाएगा भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। एक वक्त था जब भारत में मोबाइल फोन भारतीय लोगों के चलाने के लिए भी दुनिया के दूसरे देशों से हमें इंपोर्ट करने पड़ते थे, लेकिन आज आंकड़े देखिए, भारत मोबाइल फोन बनाकर दुनिया के दूसरे देशों को निर्यात कर रहा है, एक्सपोर्ट कर रहा है। इसमें काफी तेजी भी आई है। अच्छा दोस्तों, और एक अच्छी खबर देखिए आप, भारत का करंट अकाउंट डेफिसिट GDP का 1% हुआ, जबकि फाइनेंशियल ईयर 2023 क्वार्टर 2 में ये 3.8% था। CAD यानी कि करंट अकाउंट डेफिसिट क्या होता है, इसके बारे में डिटेल भी आप देख सकते हैं। कुल मिलाकर साधारण भाषा में बताऊं आपको तो इसका मतलब ये हुआ कि गुड्स और सर्विस सेक्टर में जितना पैसा हमारे देश से बाहर से आया उसकी तुलना में कम पैसा देश के बाहर गया है। समझ रहे हो? कुछ और डिटेल्स आप देख सकते हैं इसके बारे में। चलिए अगली बड़ी खबर है, साल 2024 में IPO के जरिए भी कमाई के लिए बेहतर मौके होंगे आपके पास। एक से बढ़कर एक कई सारी कंपनियां सेबी के पास IPO लाने के लिए दस्तावेज रख चुकी हैं। लगभग 24 कंपनियां IPO लाने के लिए सेबी के पास डॉक्यूमेंट दे चुकी हैं और इसके अलावा 32 और अन्य कंपनियां जो भी IPO लाने की तैयारियों में है। चलिए अगली बड़ी खबर है, आतंकवाद पर सरकार का बड़ा एक्शन, तहरीक-ए-हुर्रियत संगठन पर भी बैन लगा दिया। UAPA कानून के तहत बंद की गई अलगाववादियों की दुकान। ये भी जम्मू कश्मीर का ही एक और संगठन था, जबकि दोस्तों इससे पहले आपको पता होगा 27 तारीख को मुस्लिम लीग मसरत ग्रुप पर भी बैन लगाया था। जम्मू का ही ग्रुप था ये। और जम्मू कश्मीर में आंकड़ा देखिए आप, साल 2023 में बीते साल 76 आतंकी मारे गए, 291 गिरफ्तारियां हुई। DGP स्वेन बोले कि 2022 के मुकाबले आतंकी घटनाएं 63% तक कम हुई, यानी 370 हटाने का असर तो दिखाई दिया। चलिए अगली बड़ी खबर है, एक और नया नियम, नए साल 2024 से पश्चिम बंगाल के सभी सरकारी कार्यक्रमों में राजकीय गीत गाना अनिवार्य होगा। जैसे राष्ट्रगान राष्ट्रगीत गाते हैं ना, ठीक वैसे ही पश्चिम बंगाल में अब टैगोर का बांग्लार माटी, ये वहाँ का राज्य गीत है, वो अनिवार्य होगा हर सरकारी कार्यक्रम में गाना। ये पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने नया नियम लागू कर दिया। और पोइला बोईसाख पर भी राज्य दिवस मनाया जाएगा बंगाल का, ये भी फैसला लिया गया। ओके, और खबर है दोस्तों की 22 जनवरी को राष्ट्रीय अवकाश भी घोषित हो सकता है, क्योंकि संतों के बाद अब देश के कारोबारियों ने भी सरकार से ये मांग उठाई है। देखते हैं केंद्र सरकार की तरफ से इस पर क्या फैसला आता है। जो भी अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल देखिए अगली खबर, इसरो नए साल के पहले दिन रचने जा रहा इतिहास। PSLV C-58 फ्लाइट के जरिए 4 स्टार्टअप की होगी अंतरिक्ष में एंट्री। जी हाँ, एक तो आज इसरो 1 जनवरी को लॉन्च करेगा पोलरीमेट्री मिशन एक्सपोसेट, ये ब्लैक होल और न्यूट्रॉन तारों पर रिसर्च करेगा। ठीक है, इसके अलावा भी और 2024 में कई बड़े मिशन शुरू किए जाएंगे इसरो द्वारा। और वहीं देखिए दोस्तों, इस साल के अंतिम दिन PM मोदी ने मन की बात कार्यक्रम का आयोजन किया। इसमें PM बोले कि आज भारत का कोना कोना आत्मविश्वास से भरा है। और ईयर के लास्ट मन की बात एपिसोड में PM मोदी ने मेंटल और फिजिकल हेल्थ पर भी जोर दिया। युवाओं से कहा स्वास्थ्य पर ध्यान दें। बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार भी बोले कि एक्टर्स जैसी बॉडी न बनाएं। आनंद ने कहा 4-5 नहीं बल्कि 7 घंटे सोएं। मन की बात कार्यक्रम में अलग अलग बड़े दिग्गज लोगों ने अपनी राय भी दी, ये कुछ उनके सुझाव आप देख सकते हैं। ओके, और अगली बड़ी खबर देखिए, हिट एंड रन कानून का विरोध किया जा रहा। हड़ताल पर उतर आए देश भर से ट्रक ड्राइवर। कई राज्यों में चक्का जाम और प्रदर्शन की घटनाएं देखी जा रही है, क्योंकि सरकार की तरफ से जो नया हिट एंड रन कानून लागू किया गया ना, उसमें 10 लाख रुपए का जुर्माना और 7 साल तक की जेल की सजा रखी गई है। हिट एंड रन का मतलब तो आप समझ पा रहे होंगे, अगर कोई ट्रक ड्राइवर या कोई भी ट्रांसपोर्ट गाड़ी किसी का एक्सीडेंट करके ठोक कर चली जाए, भाग जाए वहाँ से, तो ऐसी सिचुएशन में उन पर 10 लाख का जुर्माना लगेगा या 7 साल तक की जेल की सजा भी होगी। हालांकि अगर एक्सीडेंट होने पर वो पीड़ित को लेकर अस्पताल लेकर जाए तो कम से कम सजा हो सकती है, ये सरकार का कहना है। बाकी देखते हैं विरोध के बाद सरकार क्या बदलाव करती है या जो भी अपडेट आते हैं मैं आपको बताता रहूंगा। फिलहाल देखिए आप अगली खबर, ओला इलेक्ट्रिक PLI स्कीम की मंजूरी पाने वाली पहली कंपनी बन चुकी है। इसमें इलेक्ट्रिक गाड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी सब्सिडी देती है सरकार। जैसे इलेक्ट्रिक गाड़ियां खरीदने वालों को, आम लोगों को सरकार सब्सिडी देती है ना, वैसे ही कंपनियों को भी बनाने के लिए सब्सिडी देती है इस योजना के तहत। अब ओला कंपनी को मिलेगी। हीरो, TVS, बजाज पाइपलाइन भी लिस्ट में लगी है इसमें। चलिए अगली खबर है दोस्तों, गर्भगृह में विराजने वाली रामलला की मूर्ति प्रतिमा फाइनल हुई। 51 इंच की खड़ी प्रतिमा होगी, जिसे कर्नाटक के नीले पत्थर से तैयार किया गया। हालांकि उसकी तस्वीर अभी तक मंदिर प्रशासन ने जारी नहीं की है, लेकिन टोटल 3 मूर्तियां जो बनाई गई थी उनमें से एक फाइनल हो चुकी है, जिसे राम मंदिर में स्थापित किया जाएगा, है ना। चलिए अगली बड़ी खबर है, नए साल में मुफ्त कोचिंग फिर से शुरू करेगी दिल्ली सरकार। IAS अफसर, डॉक्टर और इंजीनियर बनने का सपना पूरा होगा युवाओं का।
दिल्ली की केजरीवाल सरकार की तरफ से नववर्ष पर यह बड़ा तोहफा दिया जा रहा। और खबर है दोस्तों अगले साल यानी कि इस साल 2024 से सभी व्यक्तियों को मिलेगा मुफ्त इलाज। साल 2023 में भी 10 लाख लोगों को उपचार मिला। ये उत्तराखंड राज्य का आंकड़ा है। उत्तराखंड सरकार का कहना है कि आयुष्मान भारत योजना में आम जन के लिए अब सरकार सभी को 5 लाख रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त मुहैया कराएगी। वैसे ये योजना देश भर में चल रही है। और खबर है हालिया हमलों के बाद भारतीय नौसेना ने अरब सागर में बढ़ाई निगरानी, विध्वंसक और फ्रिगेट वाले कार्यों को समूह को तैनात किया। भारतीय नौसेना ने अरब सागर में 3 वॉरशिप तैनात किए। 23 दिसंबर को भारत आ रहे जहाज पर ड्रोन अटैक किया था। उसके बाद इंडियन नेवी ने यह फैसला लिया। चलिए अगली खबर है दोस्तों आंध्र प्रदेश की जगन मोहन रेड्डी सरकार 2 जनवरी से जगन्नाथ आरोग्य सुरक्षा योजना का दूसरा चरण शुरू करेगी राज्य में। और खबर है उत्तर प्रदेश की बसों में लगभग 4000 बसों में महिलाओं की सुरक्षा के लिए इमरजेंसी पैनिक बटन लग चुका है। और नए साल 2024 में उत्तर प्रदेश रोडवेज की सारी बसों में और सभी प्राइवेट परिवहन वाहनों में भी पैनिक बटन लगवाना अनिवार्य करने जा रही योगी सरकार। चलिए खबर है राजस्थान के नए मुख्य सचिव बने सीनियर IAS सुधांश पंत। इनको लेकर आदेश भी जारी हो चुका है। बड़ी खबर देखिए देश से नक्सलवाद खत्म करने के लिए सरकार नए साल में अभियान तेज करने जा रही है। CAPF के 3000 जवान उड़ीसा से छत्तीसगढ़ जाएंगे। उत्तराखंड सरकार ने एक नया नियम लागू कर दिया है। नए साल में थामी सरकार का पहला बड़ा फैसला, अब कृषि भूमि नहीं खरीद पाएंगे राज्य के बाहर के लोग। जी हाँ, मतलब उत्तराखंड में बाहर के राज्य के लोग किसान भाई लोगों से खेती के लिए जमीन नहीं खरीद पाएंगे। ये रोक लगा दी गई है। सख्त आदेश जारी करते हुए नया नियम लागू कर दिया पूरे उत्तराखंड राज्य में। ठीक है, चलिए दोस्तों अगली खबर देखिए मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक का उद्घाटन करेंगे PM मोदी। सिद्धार्थ मैया बोले हम राम मंदिर के खिलाफ नहीं है। खबर है अयोध्या एयरपोर्ट को लेकर विमानों का शेड्यूल हुआ तय। 15 जनवरी के बाद हर दिशा के लिए उपलब्ध होगी फ्लाइट अयोध्या एयरपोर्ट से। और अयोध्या में भव्य राम मंदिर से लेकर लोकसभा के चुनाव तक इस नए साल 2024 में कई बड़ी घटनाएं आपको देखने को मिलेगी। जैसे लोकसभा चुनाव में इंडिया बनाम NDA की अग्नि परीक्षा होगी। अमेरिकी धरती पर पहली बार होगा T20 विश्व कप। जैसे अभी हमारे भारत में हुआ था वैसे जून 2024 तक अमेरिका में होगा अगला वर्ल्ड कप। और फ्रांस में भी खेलों का महाकुंभ होगा। फ्रांस में इस साल ओलंपिक्स का आयोजन होगा सैकड़ों सालों बाद। इसरो की नई उड़ान तो आज से शुरू होने जा रही, मैंने आपको बताया। नए साल पर कई सारी एक्शन फिल्मों का तड़का भी लगेगा। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दुनिया की कोई भी ताकत अब भारतीय शेयर बाजार में सेंध नहीं लगा पाएगी। डिजास्टर रिकवरी की सामने आई धांसू प्लानिंग। हमारे देश के स्टॉक एक्सचेंज ने किसी भी डिजास्टर रिकवरी के लिए एक खास टेस्टिंग योजना बनाई है, जिससे कि इंडियन स्टॉक मार्केट का डेटा बहुत ज्यादा सेफ और सुरक्षित रहेगा। NSE BSE पर ट्रेडिंग करना अब और ज्यादा सिक्योर होगा। नए साल से ये नया प्लानिंग शुरू करने जा रही सरकार। अच्छा और दोस्तों मैंने आपको बताया था कि आज बैंक हॉलीडे भी है। RBI की तरफ से भी छुट्टियों की लिस्ट जारी कर दी है जनवरी 2024 के लिए। तो छुट्टी से नए साल की शुरुआत होने जा रही है जनवरी में। और कब कब बैंक बंद रहेंगे, ठीक है। तो बैंक हॉलीडे की मैं आपको पूरी लिस्ट बता देता हूँ। ये देख सकते हैं आप कंप्लीट किस किस तारीख पर किस किस कारण की वजह से इस जनवरी महीने में बैंक बंद रहेंगे और किन किन राज्यों में वो भी। चलिए अगली बड़ी खबर है हरियाणा के युवाओं को विदेश में मिलेगी नौकरी। 7 देशों ने 13,294 पदों पर डिमांड भेजी है। HKRN ने शुरू की लाइसेंसिंग लेने की प्रक्रिया भी। वह देखिए हरियाणा की मनोहर लाल सरकार ने वन टाइम सेटलमेंट स्कीम लागू कर दी है। अब 50 लाख के डिस्प्यूट टैक्स का 30% भुगतान ही करना होगा। जिनका भी टैक्स बकाया है उनके लिए ये राहत दी है हरियाणा सरकार ने नए साल के मौके पर, खास करके बड़ा तोहफा। कुछ नए नियम भी लागू कर दिया हरियाणा सरकार ने। देखिए पुराने रेट पर ही होगी मकान प्लॉट की रजिस्ट्री। FCR ने नए रेट का प्रपोजल टाल दिया है। 1 जनवरी से नई फीस लागू होनी थी, लेकिन फिर से बढ़ती महंगाई के बीच राहत दी है हरियाणा की मनोहर लाल सरकार ने। और अभी नई साल से रजिस्ट्री के नए रेट लागू नहीं होंगे, ठीक है। और अगली खबर देखिए छत्तीसगढ़ के अंदर नए साल पर पहली बार मां दंतेश्वरी के VIP दर्शन होंगे। 2100 रुपए की कटवानी होगी रसीद। पंजाब में आज से नए टाइम पर खुलेंगे स्कूल। अब सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक चलेगी पढ़ाई। सर्दी की छुट्टियां नहीं बढ़ाई गई है, लेकिन आज से स्कूलों की टाइमिंग में बदलाव होने जा रहा है 1 जनवरी नववर्ष से ही, ठीक है। और बड़ी खबर देखिए झारखंड में मतदान बूथ पर होंगी सभी जरूरी सुविधाएं। सामाजिक अंकेक्षण रिपोर्ट के आधार पर किसी भी कमी को दूर किया जाएगा। ये मुख्य निर्वाचन अधिकारी के लोगों ने मिलकर नया प्लान बनाया है। खबर है झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 3698 करोड़ रुपए की 323 योजनाओं की नींव भी रखी। 20 योजनाओं का लोकार्पण भी किया। इजराइल हमास जंग पर बड़ी खबर आ रही है। हमास ने 1 महीने का सीज फायर मांगा है इजराइल से। मतलब 1 महीने छुट्टी कर दो, युद्ध मत करो, हमला मत करो ऐसा। बदले में बंधकों की रिहाई के लिए भी तैयार हो गया हमास। वैसे इस जंग में अब तक 172 इजरायली सैनिक मारे जाने की खबर है। चलिए एजुकेशन पर अच्छी खबर आ रही है। नए सत्र से CBSE बोर्ड करने जा रहा अहम बदलाव। अब पेरेंट्स का फीडबैक भी स्टूडेंट्स के रिपोर्ट कार्ड में शामिल होगा ऐसा। और स्टूडेंट के लिए एक और अच्छी जानकारी बता दूं आपको, 1 जनवरी से भास्कर के ऊपर एक नई सीरीज शुरू होने जा रही है मैनेजमेंट फंडा के नाम से। अब एग्जाम का स्ट्रेस हो या करियर की टेंशन, मैनेजमेंट गुरु एन रघुरामन बताएंगे कामयाबी पाने के फंडे। खास करके युवाओं स्टूडेंट से बातचीत करेंगे, वो उन्हें टिप्स बताएंगे। चलिए अगली खबर है 6 जनवरी से सप्ताह में 6 दिन दौड़ेगी वंदे भारत ट्रेन। 505 यात्रियों ने पहले दिन सफर किया। नई दिल्ली से अमृतसर के बीच ये शुरुआत होने जा रही है।
और खबर है दोस्तों, यूपी के जिले में डीएम ने लगाई धारा 144 फरवरी तक लागू रहेगी। नए साल को लेकर पुलिस अलर्ट हुई। आगामी त्योहारों के मद्देनजर देखते हुए उत्तर प्रदेश के शामली जिला प्रशासन की तरफ से ये धारा 144 लागू कर दी गई है। अच्छा, आज के मौसम समाचार तो हम भूल ही गए थे, आइए मौसम समाचार भी देख लेते हैं। देखिए आप, मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत 7 राज्यों में घना कोहरा छाया रहेगा। 23 ट्रेनें लेट हैं। पंजाब, जम्मू कश्मीर में तो हालात ये चल रहे हैं, 0 विजिबिलिटी चल रही है। एमपी के 6 जिलों में तापमान 20 डिग्री से कम चल रहा है। ग्वालियर, चंबल संभाग में घना कोहरा छाया हुआ है। 4 जनवरी के बाद और कड़ाके की ठंड पड़ेगी। हरियाणा में 7 दिन अभी और कोल्ड वेव यानी कि शीतलहर चलेगी। 7 डिग्री तक रहेगा तापमान। ठंड से आप भी बचाव करें। छत्तीसगढ़ में भी नए साल से फिर से बादल बरसना शुरू होंगे। कुछ जिलों में बारिश की भी संभावना है 1-2 जनवरी के बीच। ठीक है, और स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, जिसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और चलिए अंत में आज के राशिफल पर नजर डालें तो देखिए, आज कन्या और मकर राशि वालों को सितारों का साथ मिलेगा। धनु राशि के लोगों को बिजनेस में फायदा होने का योग है। 2024 के पहले दिन का टेरो राशिफल भी कहता है कि मेष और सिंह राशि के लोगों को आलस और निराशा से बचना चाहिए। वृश्चिक राशि के लोगों की चिंताएं दूर होगी। साप्ताहिक राशिफल में वृष और मिथुन राशि वाले जातकों की तरक्की के योग है। सिंह राशि वाले लोगों को भी धन लाभ मिल सकता है। और भी अलग अलग राशियों के लिए राशिफल मैं आपको डीएलएस न्यूज चैनल पर बता दूंगा। और बाकी दोस्तों, नए साल के पहले दिन आपसे कुछ बातें भी बताई थी मैंने आपको कि आज के दिन काले रंग के कपड़े न पहने और किसी से लड़ाई झगड़ा ना करें, किसी को रुपये उधार भी ना दें और उधार किसी से रुपये ले भी ना। नए साल के पहले दिन 5 ऐसे काम है जो आपको नहीं करने चाहिए। एस्ट्रोलॉजी यानी कि ज्योतिषीय मान्यताओं के मुताबिक भी और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो आपको नववर्ष पर इस तरह के कामों से बचना चाहिए। नए साल के दिन मांस, मदिरा, शराब इत्यादि चीजों का सेवन ना करें। और बाकी इस बार आपको बताओगे दोस्तों, नववर्ष सोमवार से शुरू होने जा रहा, तो आप भगवान शिव शंकर, भोलेनाथ, देवाधिदेव महादेव की पूजा अर्चना जरूर करें। इससे आपका पूरा साल शानदार गुजरेगा। और हाँ, अंत में आप सभी को अगेन हैप्पी न्यू ईयर, नववर्ष की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। और हाँ, एक बार फिर से रिमाइंड कर दूं, नए नियम के सभी वीडियो का लिंक मैं आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में डालने जा रहा हूं, तो उन वीडियोस को मिस मत कीजिएगा, जरूर देखिएगा। या आप हमारे चैनल डीएलएस न्यूज पर जाकर के भी देख सकते हैं। ओके, और इसी के साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना, डीएलएस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि नए साल 2024 में भी अपन जुड़े रहेंगे इसी तरह से और एक दूसरे के साथ काम की खबरें, मुख्य समाचार शेयर करते रहेंगे। ठीक है, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।